पुराने मिट्टी के घर, हल्का कोहरा, दूर खेतों में धूप की पतली किरणें, एक कच्ची सड़क जिस पर बैलगाड़ी धीरे धीरे गुजरती है। ये कहानी है बनकटवा गांव की, जहां सुबह की शुरुआत सूरज से नहीं, चाचा लल्लू की चाय की खुशबू से होती थी। और बनकटवा में इसको एक एक बात मशहूर थी, चाचा की केतली में सिर्फ चाय नहीं, किससे उबलते हैं। चाचा की छोटी सी चाय टपरी, टीन की छत, लकड़ी की बेंच, एक पुराना रेडियो और दीवार पर टंगा पीतल का छोटा घंटा। ओए बनकटवा वालों, चाय तैयार है और आज तो कुछ खास है। चाचा लल्लू, उम्र 55 के ऊपर, पर शरारत 15 साल वाली। उनकी चाय में इलायची कम और अदा ज्यादा होती थी। गांव में असली जादू अक्सर बड़ी बातों से में नहीं, छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है। जैसे सुबह किसी के लिए चाय बना देना। राजू दौड़ता हुआ आता है, पीछे गुड्डी भी। राजू की जेब में कंचे, गुड्डी के हाथ में स्लेट। चाचा, आज वाली चाय में ज्यादा चीनी डालना, कल कम थी। राजू, पहले मस्ते बोलना सीख, फिर चीनी मांगना। अरे गुड्डी बिटिया, तू तो मास्टर जी से भी तेज निकली। चाचा के पास एक पुरानी छोटी शीशी है जिसमें हल्का सुनहरा पाउडर। चाचा, ये क्या है? सोना है क्या? ये है जादुई मसाला, जिसके दिल में जो उलझन हो, चाय उसे बाहर निकाल देती है। जादू वाजू कुछ नहीं होता चाचा। सही कहती है, जादू नहीं होता, बस कभी कभी अच्छी चीजों पर यकीन करना पड़ता है। कभी कभी हम सबसे ज्यादा उसी चीज का मजाक उड़ाते हैं जिसकी हमें अंदर से सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सीता काकी आती हैं, चेहरे पर थकान, हाथ में खाली डिब्बा। लल्लू भैया, एक कप चाय। आज घर में चूल्हा भी ठीक से नहीं जला। सीता काकी के घर की हालत ऐसी थी जैसे कपड़े तो धुले हों, पर धूप कम पड़ गई हो। काकी बैठो, आज तुम्हारे लिए खास चाय। चाचा मसाला डालते हैं, चाय का भाप सुनहरा चमकता है। जैसे ही सीता काकी ने घूंट लिया, उनकी आंखें भर आईं। मैं रोज राजू पर चिल्लाती हूँ, पर सच ये है, मुझे डर लगता है कि कल क्या होगा। माँ, मैं तो बस खेलता हूँ। काकी, चिंता बोल देने से हल्की हो जाती है। कभी कभी माँ की डांट गुस्सा नहीं होती, डर की आवाज होती है। मास्टर जी आते हैं, सफेद धोती, हाथ में छड़ी, चेहरे पर मैं ही सही वाला भाव। लल्लू, चाय दे, और सुन, बच्चों को बिगाड़ मत। मास्टर जी, चाय पी लो, दिमाग भी मीठा हो जाएगा। मुझे मीठे की जरूरत नहीं। मास्टर जी पढ़ाते अच्छा थे, पर उनकी एक आदत थी, गलती सिर्फ बच्चों की होती है, बड़ों की कभी नहीं। सेठ धन्ना, मोटी अंगूठी, पेट आगे, आंखें हिसाब किताब में तेज। लल्लू सुन, आज से मेरी दुकान के आगे ही चाय बेचना। गांव का रास्ता उधर से है, ग्राहक मेरे पास आएंगे। सेठ, चाय की खुशबू को दीवार नहीं रोक सकती, और पैसे को भी नहीं। लालच की खासियत ये है, यह आदमी को इतना बड़ा कर देता है कि उसे दूसरों का दिल छोटा दिखने लगता है। ठीक है सेठ, आज तुम भी मेरी जादुई चाय पियो। अगर तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ तो टपरी उठा लूंगा। जादुई? हाँ, ला दे। घूंट लेते ही सेठ का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा फ्लैशबैक शुरू हुआ। छोटा धन्ना, फटे कपड़े, भूखा, दुकान के बाहर बैठा। लोग उसे डांटते हैं। मैं भी कभी खाली पेट सोया था, तो फिर मैं दूसरों को खाली पेट क्यों रखता हूँ? क्योंकि डर आदमी को कंजूस बना देता है। जिसने गरीबी देखी हो, वो या तो दिल का अमीर बनता है या फिर पैसों का गुलाम। चाचा मास्टर जी को चाय देते हैं। मैं नहीं पीता, चलो एक घूंट। मास्टर जी के सामने क्लास का सीन। एक बच्चा डर के मारे कांप रहा है। मास्टर जी उसे डांट रहे हैं।
मैं बच्चों को डरा कर पढ़ाता हूँ, पर वो सीखते कम हैं, सहते ज्यादा हैं। मास्टर जी, पढ़ाई प्यार से भी हो सकती है। कभी कभी डिसिप्लिन के नाम पर हम किसी का बचपन चुप करा देते हैं। सेठ अचानक खुद को संभाल लेता है, फिर उसकी आंखों में चालाकी। लल्लू, ये मसाला मुझे दे दे, मैं भी जादुई चाय बेचूंगा, और पैसे ढेर सारे। ये मसाला बाजार में नहीं मिलता सेठ। तो चोरी से मिलेगा। सेठ रात में टपरी के पीछे जाता है। रात में गांव सोता है, पर लालच जागता है, बिना आंखों के भी। राजू और गुड्डी चुपके से देख लेते हैं। गुड्डी, सेठ चोरी कर रहा। चल चाचा को बताएं। चाचा पकड़ लेते हैं। सेठ घबरा जाता है। सेठ, ये चोरी नहीं, खुद से भागना है। दे दे मसाला। ठीक है, ले। चाचा शीशी देते हैं। सेठ भागता है, पर असली जादू अभी बाकी था। सेठ अपनी दुकान में केतली चढ़ाता है, शीशी खोलता है, डालता है। चाय का रंग अचानक हल्दी वाला पीला, और फिर छींक। सेठ, उसके नौकर सब छींकते छींकते भागते हैं, क्योंकि उस शीशी में जादुई मसाला नहीं, अजवाइन और काली मिर्च का तीखा मिश्रण था। चाचा ने असली शीशी पहले ही छुपा दी थी। हर राज हर हाथ के लिए नहीं होता, कुछ चीजें नियत देखकर ही खुलती हैं। सेठ वापस चाचा के पास आता है, छींकते छींकते, आंखें लाल। लल्लू, मैंने गलत किया। गलत करना बड़ी बात नहीं, गलती मान लेना जादू है। सेठ जमीन पर बैठ जाता है। मैं डरता हूँ कि फिर से गरीब न बन जाऊं, इसीलिए सब पर कब्जा चाहता हूँ। कई बार इंसान बुरा नहीं होता, बस अंदर से डरा हुआ होता है। मास्टर जी, सीता काकी, बच्चे सब टपरी पर इकट्ठा। सेठ, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो स्कूल के बच्चों के लिए किताबें दे दो, और सीता काकी को काम में मदद। ठीक है। और चाचा, आज से तुम्हारी टपरी मेरी दुकान के सामने नहीं, गांव के बीच रहेगी, सबके लिए। अब बात आई ना। और मेरी चाय में ज्यादा चीनी। चीनी नहीं, मेहनत डालेंगे, मीठा अपने आप आ जाएगा। सूरज ढल रहा है, टपरी पर पीली रोशनी, सब चाय पी रहे हैं, हंसी। उस दिन बनकटवा ने समझा कि चाचा की चाय का जादू किसी शीशी में नहीं, उनके बर्ताव में था। सुनो, मेरी जादुई चाय का नियम याद रखना, जो दिल से पिएगा वही सच देखेगा। दुनिया में सबसे बड़ा जादू बदल जाना है, और सबसे मीठी चाय वही होती है जो मिलकर पी जाए।